कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। मैं इंदौर में था, मेरा चतुर्मास था 2004 में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ अब नहीं है, वह मेरी सभा में आए। हजारों की जनमेदनी राज्यपाल महोदय आए, आकर उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया। उनको माइक दिया गया कि महामहिम 2 शब्द बोलिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कहते हैं मैं यहां बोलने नहीं आया हूं, मैं इस संत को सुनने आया हूं। ध्यान रखना। फिर भी कहा कि महामहिम आप कुछ तो बोले। महामहिम ने कहा कि हमसे लोगों ने कहा कि किनकी सभा में जा रहे जो नंगे रहते हैं। पहली एक राज्यपाल होगा मध्य प्रदेश का, अपने देश का ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि महाराज नंगे आप नहीं हैं, आप नंगे नहीं हैं, नंगे तो हम लोग हैं। ध्यान रखना है। आप बिना वस्त्र के भी आचरण के वस्त्र पहने हो और हम वस्त्र रहकर भी आचरणहीन हुआ करते हैं। तो जो आचरणहीन होता है वो नंगा होता है, और जो आचरण के वस्त्र पहनता है वो दिगंबर संत हुआ करता है। बोले महावीर भगवान की। दिगंबर दिशाएं जिसका अंबर हो, वस्त्र की आवश्यकता ना हो। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज एक से एक रूप सी सौंदर्य लावण्य की धनी माताएं बहनें आपके सामने आती हैं, उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? प्रश्न था। पत्रकार तो पत्रकार है, कुछ भी पूछ ले। उन्होंने कहा कि आपको उन्हें देखकर कैसा लगता है? मैंने कहा सच बताऊं? तो बोले बताइए। एक से एक रूप आती हैं बेटियां, बहु बेटियां आती हैं, सुंदर से सुंदर। उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई 1 वर्ष का बालक बिना वस्त्र के माता की ओर हाथ बढ़ाया करता है। ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये हमारी पुत्रियां हैं। एक मां को देखकर बालक को कैसा लगता है? एक बहन को देखकर बालक को कैसा लगता है? एक पुत्री को देखकर पिता को कैसा लगता है? सच है सलूम्बर वालों, जब भी हमारी माता बहनें बेटियां आती हैं, हमारे अंदर वासना नहीं आती है, ममता और मातृत्व का भाव जागृत हो जाए। ऐसा परम दिगंबर भेष, ऐसा भेष महावीर ने धारण किया। कैसे सुंदर, कभी देखे जैनों के भगवान मंदिरों में जाकर कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, फिर भी कैसे दिखते हैं? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती। सजते कौन है? जिनका मुंह सुंदर नहीं होता। मेकअप कौन करता है? ईमानदारी से बताओ। जिनका मुंह सुंदर, जो सुंदर होते हैं ना, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती। सादगी का मजा तुम्हारे सौंदर्य से भी बड़ा होगा। कैसे लगते अपने भगवान? कभी मंदिर में जाके देखना, कभी उन्हें देख के लगता है कि कोई नंगे व्यक्ति बैठे हैं। ऐसा लगता है सम्राटों के सम्राट 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं। देख रहे हो ना इस प्रतिमा का सौंदर्य? ना तन पे कोई श्रृंगार,
ना कोई गले में हार, फिर भी कितने सुंदर हो प्रभु वर, कितने सुंदर हो। ऐसे भगवान ये रूप मालूम है, किसी बड़ों के कोई अच्छा गुणमान आए तो कहना पड़ता है बेटे हाथ जोड़ो नमस्कार करो, लेकिन ये दिगंबर भेष मालूम कैसा होता है, जिसे देखकर बच्चा भी हाथ जोड़ लिया करता है। ध्यान रखना, बूढ़े भी हाथ जोड़ लेते, अजैन भी हाथ जोड़ लेते हैं, जब बिहार करते हैं तो वो भी हाथ जोड़ लिया करते हैं। ऐसा परम दिगंबर भेष, ऐसा भगवान ने वह भेष धारण किया। आज जगत पूज्य भेष, जगत के कल्याण करने वाला भेष, ऐसे भेष को प्रणाम करते हैं राजे महाराजे सभी। दरपुर नगरी पहुंचे जावे, दरपुर नगरी। तालियों के साथ कथा का वाचन। बस कल और कथा है, कल तो समोसरण लग जाएगा भगवान का। ओ दरपुर नगरी पहुंचे जावे, दरपुर नगरी पहुंचे जावे। ओ कुल नाम नृप देखे तावे, कुल नाम नृप देखे तावे। ओ तम पात्र जान जिनराया, तम पात्र जान जिनराया। पुण्य प्रताप मिले मोहि आया, पुण्य प्रताप मिले मोहि आया। ओ विधि पूर्वक पढ़ गाहे सोए, विधि पूर्वक पढ़ गाहे सोए। ओ अति आनंद कियो और होए, अति आनंद कियो और जोया। तीन प्रदक्षिणा दे सिर नाय, पंच अंग भूमि वंदे पाय। तीन प्रदक्षिणा पंच अंग भूमि दे पाय, पंच अंग भूमि वंदे पाय। पांचों अंगों को झुकाकर, मस्तक को भूमि पर लगाकर, ऐसे वह राजा भगवान की वंदना करते हैं, नमस्कार किया करते। सुर असुर पायन पड़े। मो प्रभु आज सुकृत बहु भयो, मो प्रभु आज सुकृत बहु भयो। ग्रस्त पनो सुफलता लायो, ग्रस्त पनो सुफलता लायो। पात्र लाभे और चिंतो सोई, पात्र लाभ और चिंतो सोई। सो अब सुफल फलो सब मोई, सो अब सुफल फलो सब मोई। ओ धन्यनाथ शुभ बासर आज तुम आगमन भयो जिनरा। राजा कहता है मैं धन्य धन्य हो गया महाराज। मैं कहां का राजा, आप तीन लोक के राजा मेरे दर पे आए। मुख पवित्र मेरो अब भयो, तुमरी स्तुति उद्धत ठयो। मुंह धोने से मुंह पवित्र नहीं होता है,
मंजन करने से मुंह पवित्र नहीं होता है। तुमरी स्तुति उद्धत ठयो। राजा कहता है कि आज जीवन में पहली बार मेरा मुख पवित्र हुआ है। सलूमर वालों, मुख मेरा पवित्र हुआ है, कान तुम्हारे पवित्र हुए हैं। तुम मुझसे ज्यादा हो, मैं कम हूं, क्योंकि मुंह एक होता है और कान दो हो। तुम ज्यादा पवित्र हो, मेरा तो केवल मुख पवित्र है। विचार, महावीर की कथा से मुख कान नयन सब पवित्र। अभी दृश्य देखोगे तो नयन पवित्र हो जाएंगे। मालूम है, 3 लोक का नाथ भगवान जब घर में थे, जब तक दीक्षा नहीं ली, भोजन कहां से आता था? बोलो, इतना तो जान गए होगे ना, कथा से इतना भी ज्ञान नहीं आया। कहां से आता था? कपड़े कहां से आते थे? वाहन कहां से आता था? सखा कहां से आते थे? राजा रानी जो उसके साथ भ्रमण करते, वो भी स्वर्ग से। कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब स्वर्ग से आता था। कभी उन्होंने कुंडलपुर का भोजन लिया? बोलो, भोजन कौन लाके देता था? सौधर्म इंद्र व्यवस्था करके जाता। स्नान का जल इंद्र इंद्राणी लाते थे। वस्त्र भी इंद्र पहनाते थे, अंगूठियां आभूषण भी इंद्र पहनाते, अपने हाथ से नहीं पहनते थे। कितना वैभव रहा उनका, अपार वैभव। कभी भगवान ने गृहस्थ जीवन में किसी से कुछ मांगा? एक गिलास पानी? बोलो, किसी को कहा कि मां मेरा वो सामान उठा देना? बोला क्या? नौकर नौकरानी से कहा कि मेरा ये काम कर दो? कभी नहीं कहा। ध्यान रखना, चिंतन करी और वस्तु प्रस्तुत हो जाती थी। कैसा पुण्य उनका। लेकिन कभी एक बात ख्याल करना, जब भगवान दीक्षा ले लेते हैं, जिसके दोनों हाथ ऐसे रहे हमेशा, देखा था ना जन्म कल्याणक में, छोटा सा बालक हाथ उठाता, आशीर्वाद देता। जिसने हमेशा दिया, हमेशा दिया, हमेशा दिया, हमेशा दिया, हाथ हमेशा ऊपर रहे। पहली बार, पहली बार, पहली बार दीक्षा के बाद ऊपर हाथ वाला के हाथ कैसे हो गए? कर पात्र भोजन हो गए। विचार करें, किसके हरे उठा? ऐसे बच्चे नाम रोशन करेंगे तुम्हारा। लक्षण बता रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे जैसे उनका घर हो, और माँ बाप भी ऐसे बैठे जैसे वो लावारिस औलाद हो। उनके है ही नहीं, जबरदस्ती में हो गए, टपक गए। तुम्हारा बच्चा तुम नहीं संभालो तो क्या पड़ोसी संभालेगा? विचार करें। मैंने सोचा कि ये कर पात्र भोजन क्यों कहा है? पात्र भोजन, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कोई अजैन पूछे तो बता सको हमारे महाराज कैसे हुआ करते हैं। ये अंजलि में भोजन क्यों? थाली में खा लेते तो क्या बिगड़ जाता? गिलास से पानी पी लेते तो कौन सा बड़ा पाप हो जाता? हाथ ही थाली, हाथ ही प्याली। कभी देखना, उतनी सी थाली में तुम्हारे महाराज पूरा भोजन कर लेते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी में भी नीचे गिरता है। कितनी सी थाली है? इतनी सी। इसी में रस ले लेते हैं, इसी में रोटी ले लेते हैं, इसी में दाल ले लेते हैं, इसी में सब्जी है, इसी में चटनी है, इसी में मिष्ठान है, इसी में रूखा सूखा। इतनी सी थाली, खा के देखो जरा। और इतनी सी प्याली। एक बात बताओ, यदि थाली से खा लेते तो कौन सा बड़ा पाप हो जाता? क्यों बनाई ये व्यवस्था ऋषभदेव ने कि नहीं,
तुम पात्र भोजन नहीं कर पात्र भोजन करना। परिग्रह नहीं, परिग्रह के लिए नहीं बनाया, वरना आप कहेंगे कि हाथ में खाते बर्तन कितने लगते, इतने तो थाली वाले टिफिन वाले को नहीं लगते हैं जितने महाराज को लगते। परिग्रह के लिए नहीं। ये जो करपात्र भोजन है ना, वो इसलिए है कि ये वाणियों की समाज है। किसकी है? बोलो रे भाई, गर्व से बोलो, डरना काहे को। बणिक है तो है, सौभाग्य से बणिक बना करते हैं। ध्यान रखना, ये इतनी होशियार समाज है, इतनी तेज समाज है कि यदि भगवान आहार बर्तन में लेते तो ये बड़े महाराजों को सोने की थाली में खिलाते और छोटे महाराजों को स्टील की थाली में खिलाते। ध्यान रखना, कह देते अरे बड़े महाराज इनको सोने की थाली दो, और छोटे महाराज आ गए बेचारे तो काय में देते? स्टील के। स्टील नहीं तो बड़े महाराज को सोने का, छोटे महाराज को चांदी का। बोले नहीं, समान संविधान। यहां तीर्थंकर भी कर पात्र करेंगे, चक्रवर्ती भी कर पात्र करेगा, और झोपड़ी में रहकर दीक्षा लेने वाला वह भी कर पात्र भोजन ही करेगा। ध्यान रखना, कैसी व्यवस्था बना, नहीं तो तुम करते, पक्का करते। ध्यान रखना, मैं गारंटी लेता हूं, तुम्हारे लक्षण मुझे पता है, इतने खराब हैं। कई गिफ्ट लेके आते हैं ना, कुछ लोग आ जाते हैं, बड़े महाराज को अच्छा वाला, छोटे महाराज को सस्ता वाला। बड़े महाराज के आहार हो, अरे धन्य हो गए, मजा आ गया। बड़े महाराज, छोटे हो गए आहार। ऐसा मुंह बनाते जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया। ध्यान, ये तुम्हारी समाज के लक्षण भगवान को पता थे। उन्होंने कहा पात्र भोजन नहीं करना, कर पात्र भोजन करना। कैसा संन्यास। दूसरा कारण कि जिस तीर्थंकर ने सदा दिया ही दिया है, हे भगवान पहली बार हाथ फैलाओ, अपने अहंकार का विसर्जन करिए। ये मुद्रा कितना अहम टूटता होगा, कितना अहंकार टूटता होगा उनका, जिसने 30 साल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और दीक्षा लेते ही श्रावक के सामने हाथ फैलाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।